पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 85,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। गांधी स्मारक आश्रम का मास्टर प्लान करेंगे लॉन्च। साबरमती आश्रम का भी करेंगे दौरा। गुजरात दौरे के बाद पीएम मोदी जाएंगे राजस्थान। कई प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। पोखरण में देखेंगे भारत शक्ति का अभ्यास। पीएम मोदी आज कई राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस और रेल परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। 10 नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, 4 वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग का विस्तार और 2 अन्य रेल सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पीएम मोदी आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर समेत बुलंदशहर के 5 नए रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, फडणवीस समेत कई नेता मौजूद रहे। देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश 7 राज्यों की बाकी सीटों को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले दुष्यंत चौटाला। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सीटों पर हुई है चर्चा। सूत्रों से खबर, जेजेपी ने हिसार और भिवानी की 2 सीटों की मांग की है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के बीच सीटों पर सहमति बनी। लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी, टीडीपी 17 और जेएसपी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के 41 गांवों में पीएनजी सुविधा का किया है शुभारंभ। कहा, दिल्ली के गांवों में अब 24 घंटे पाइप से गैस सप्लाई की सुविधा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल जो कहते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। केजरीवाल सिर्फ झूठ फैलाते हैं। डॉक्टर ईमानदार की व्याख्या समझाते दिक्कत आ जाए ऐसा केजरीवाल जी आपने कर दिया है। इतने सारे घोटालों की सीरीज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि धारा 370 हटेगी, कभी राम मंदिर बनेगा, लेकिन पीएम मोदी ने ये करके दिखाया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डीएमके पर साधा निशाना। कहा, वंशवादी पार्टी है डीएमके, उनका फोकस सिर्फ परिवार का विकास। सारा देश मोदी का परिवार है और मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है उसको देखकर डीएमके परेशान है। सपा सांसद डिम्पल यादव का बड़ा दावा। कहा, यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन बहुत मजबूत है, हम मिलकर देंगे बीजेपी को चुनौती। यूपी के मैनपुरी में एमएलसी पद से आलोक शाक्य का टिकट कटने पर शाक्य मतदाता नाराज। डिम्पल ने कहा, आलोक शाक्य पार्टी के कद्दावर नेता, किसी तरह की नाराजगी नहीं। कोई साक्य मतदाता नाराज नहीं होगा। आलोक साक्य जी हमारे समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ है मैनपुरी से। यूपी के मुरादाबाद में एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर के गरमाई राजनीति। सपा नेताओं ने बीजेपी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। लोकसभा चुनाव को लेकर अंबेडकर नगर में तैयारियां तेज। डीएम अविनाश सिंह ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। बुलंदशहर के खुर्जा में ग्रामीणों ने किया है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ 11 गांवों के लोगों ने किया है धरना प्रदर्शन। दिल्ली मैच को क्या गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी लेंगे 7 फेरे। इस खास शादी पर 4 राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की नजर। वहीं गैंगस्टर को 6 घंटे की पैरोल पर बाहर किया गया। तिहाड़ जेल में बंद काला जठेड़ी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर लाया जाएगा। शादी में शामिल होने वाले सभी मेहमानों पर सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जाएगी। वहीं मैरिज गार्डन में दाखिल होने के लिए प्रत्येक शख्स को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होगा। MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। पीएम मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ वैज्ञानिकों को बधाई दी। एक साथ दुश्मन के कई ठिकाने तबाह कर सकती अग्नि 5 मिसाइल। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज किया। कहा, कोई भी पब्लिक सर्वेंट कानून से बड़ा नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नहीं मिली है राहत। आज शाम तक देना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा। जानकारी साझा न करने पर अवमानना का नोटिस जारी करेगा सर्वोच्च न्यायालय। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम लिखना होगा अनिवार्य। संदेश खाली मामले में सीबीआई की जांच हुई तेज। शाहजहां शेख के 3 करीबियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। ईडी की टीम पर हमला करने का है आरोप। एमपी के धार में भोजशाला का होगा एसआई सर्वे। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने
5 सदस्यीय एएसआई कमेटी बनाने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष ने 1000 साल पुराने भोजशाला में सरस्वती मंदिर होने का दावा किया था। भोजशाला पर इंदौर खंडपीठ के फैसले पर याचिकाकर्ता अशोक जैन ने खुशी जाहिर की है। कहा, जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, धार में मां सरस्वती का मंदिर बनेगा। इस प्रकार से राम जी का मंदिर अयोध्या में बना, अब धार में मां सरस्वती का मंदिर बनेगा। विष्णुशंकर जैन ने भोजशाला के एएसआई सर्वे के फैसले का स्वागत किया। कहा, हमें पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गुलामी के एक और चिन्ह को मिटाएंगे। ये भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसलिए मैं माननीय इंदौर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का वेलकम करता हूं और हमारे एक एक आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने मान लिया। भोजशाला में एएसआई सर्वे के आदेश पर बोले हरिशंकर जैन, एएसआई की टीम 6 हफ्तों में देगी रिपोर्ट। एक बार रिपोर्ट जमा हो जाए तो सच सामने आ जाएगा कि वहां मां बाग देवी का मंदिर मौजूद है। एमपी में भोजशाला को लेकर बोले महंत राजू दास, कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर जो फैसला दिया वो गर्व की बात है। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। विधायकों को अयोग्य घोषित करने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ दायर की गई है याचिका। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया पर आज राव जवनी कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने एजेंसी से सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। यूपी के गाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी आग। हादसे में 5 यात्रियों की मौत, 7 लोग हुए घायल। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। गाजीपुर बस हादसे पर बोले यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर, जिलाधिकारी से बातचीत की घटना दुखद है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। गाजीपुर बस हादसे के बाद एक्शन। यूपी सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों को किया है निलंबित। एक ही सेवा समाप्त। यूपी के मऊ दुल्हन के जलने से मऊ में मौत हुई। शादी के लिए बस में बैठकर जा रहे थे सभी, बस में आग लगने से हुई मौत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जंगली सुअर से बाइक सवार टकराया। बाइक सवार युवक घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डिवाइडर से टकराई बाइक, हादसे में पिता पुत्र की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में आतिशबाजी के दौरान लगी आग, आगजनी में लाखों का नुकसान। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में डबल हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बेखौफ बदमाशों ने चाकू से हमला कर पिता पुत्र को उतारा मौत के घाट। दिल्ली का अम्बेडकर नगर कॉलेज के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जान से मारने की धमकी देकर के 8 लाख रुपए वसूले। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार, 51 किलो गांजा भी बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नाले से अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया में की थी अभद्र टिप्पणी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मृतक मधुमिता शुक्ला के घर पर हुई गोलीबारी। परिजनों ने अमरमणि त्रिपाठी पर लगाया हमला करवाने का आरोप। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चोरी के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 45 क्विंटल सरिया बरामद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में घर में घुसे चोरों ने मकान मालिक को